सच बोलना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। और जो सच आज सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है वो ये है कि ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनमें एबिलिटी कम है, बल्कि इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एवरेज रहना उनकी आदत बन चुकी है। एवरेज का मतलब वीक होना नहीं होता। एवरेज का मतलब लेजी होना भी नहीं होता। एवरेज का मतलब होता है जितना चल रहा है उतना काफी मान लेना। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट होता है। बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, एडजस्ट करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, सेफ रहना सीखो। धीरे धीरे ये लेसन्स इतने डीप चले जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं होती, लाइफ ग्रो करने के लिए होती है। लेकिन ग्रो करना अनकंफर्टेबल होता है और कंफर्ट छोड़ना मुश्किल। इसीलिए लोग ग्रोथ नहीं छोड़ते, लोग अपने सपने छोड़ देते हैं। ज्यादा लोग बुरे नहीं होते, ज्यादा लोग कंफ्यूज्ड भी नहीं होते, ज्यादा लोग बस कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल एक एवरेज जॉब में, कंफर्टेबल एक एवरेज रूटीन में, कंफर्टेबल वीकेंड एंटरटेनमेंट में, कंफर्टेबल एक्सक्यूजेस के साथ। और जब कंफर्ट मिल जाता है तो दिमाग बोलता है बस ठीक ही तो है। यहीं से आदत बनती है, एवरेज रहने की आदत। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग मिनिमम रिक्वायर्ड एफर्ट पर रुक जाते हैं। काम इतना करते हैं जितना बॉस खुश हो जाए, पढ़ाई इतनी करते हैं जितना एग्जाम क्लियर हो जाए, ड्रीम्स उतने ही देखते हैं जितने रिस्क के बिना पूरे हो जाए, और फिर बोलते हैं लाइफ सेट है। सच ये है, लाइफ सेट नहीं होती, लाइफ सेटल हो जाती है। एवरेज रहना शुरू में सेफ लगता है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई ज्यादा फेलियर का डर नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये सेफ्टी एक केज बन जाती है और केज के अंदर रह के इंसान अपनी ही कैपेसिटी को डाउट करने लगता है। फिर वो बोलता है शायद मैं इतना ही डिजर्व करता हूं। ये सेंटेंस सबसे खतरनाक होता है। आज का टाइम देखो, इंफॉर्मेशन फ्री है, अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा है, टूल्स एक्सेसिबल है, फिर भी ज्यादा लोग वही हैं जहां 5 साल पहले थे। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया अनफेयर है, इसका मतलब ये है कि लोग अपनी कंफर्ट से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि कंफर्ट के बाहर अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी से ज्यादा लोग डरते हैं। एवरेज रहने की आदत एक दिन में नहीं लगती, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। कल से स्टार्ट करेंगे, आज मूड नहीं है, बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं, सबका लाइफ परफेक्ट थोड़ी होता है। हर बार जब ये लाइंस रिपीट होती हैं, आदत थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है और एक दिन आता है जब एवरेज रहना नॉर्मल लगने लगता है। सबसे अजीब बात यह है कि लोग पोटेंशियल फील करते हैं लेकिन उसे एक्ट में नहीं लाते। अंदर से पता होता है मैं और बेटर कर सकता हूं, लेकिन साथ ही एक आवाज आती है पर इतना भी जरूरी नहीं, और वही आवाज जीत जाती है। एवरेज रहना एक कंफर्ट ब्लैंकेट जैसा होता है, थोड़ा वार्म, थोड़ा सेफ, पर ज्यादा देर रह गए तो ग्रोथ रुक जाती है, और जब ग्रोथ रुक जाती है तो फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। फिर लोग बोलते हैं लाइफ बोरिंग लग रही है, मोटिवेशन नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। सच ये है, प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम डिसीजन की होती है। ज्यादा लोग इसीलिए स्टक नहीं होते क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी करंट लाइफ को चैलेंज ही नहीं करते। जब तक लाइफ थोड़ी अनकंफर्टेबल नहीं होती, जब तक रूटीन थोड़ा पेनफुल नहीं होता, तब तक चेंज नहीं आता। ग्रोथ का प्राइस होता है और वो प्राइस कंफर्ट से ज्यादा होता है। एवरेज रहने की आदत का एक और नुकसान होता है, टाइम के साथ ड्रीम्स छोटे होते जाते हैं। जो पहले इम्पॉसिबल लगता था फिर अननेसेसरी लगने लगता है। इंसान खुद को कन्विंस कर लेता है कि सिंपल लाइफ ही बेस्ट है। सिंपल लाइफ गलत नहीं है, लेकिन चोजन सिंप्लिसिटी और फोर्स्ड सिंप्लिसिटी में फर्क होता है। जब आप चूज करते हो सिंपल रहना, वो पीस होती है। जब आप मजबूरी में सिंपल रहते हो, वो रिग्रेट होता है। ज्यादा लोग रिग्रेट को बहुत लेट समझते हैं, तब जब टाइम कम रह जाता है, एनर्जी कम रह जाती है, ऑप्शंस कम हो जाते हैं, और तब वो सोचते हैं काश थोड़ा और ट्राई किया होता, काश कभी जिंदगी का प्लान नहीं होता। सच ये है, एवरेज रहना कोई कर्स नहीं है, ये एक चॉइस है, और हर चॉइस का रिजल्ट होता है। अगर आज लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, अगर अंदर से डिससैटिस्फैक्शन है, तो शायद रीजन ये नहीं कि लाइफ गलत चल रही है, शायद रीजन ये है कि लाइफ टू कंफर्टेबल चल रही है। ये रियलाइजेशन पेनफुल हो सकती है, लेकिन यही पेन चेंज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि जब तक आदत दिखती नहीं तब तक बदलती नहीं, और जब आदत दिखती है तब चॉइस वापस हाथ में आ जाती है।
अगर आपको ये बात थोड़ी सी भी हिट हुई हो तो इसका मतलब ये वीडियो सिर्फ सुना नहीं गया, समझा भी गया। और अगर आप ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एवरेज रहना आदत हो सकती है लेकिन वही जिंदगी रह जाए ये जरूरी नहीं। जब किसी इंसान को ये समझ आ जाता है कि एवरेज रहना एक आदत बन चुकी है, तब सबसे पहला रिएक्शन होता है गिल्ट। मैं इतना टाइम वेस्ट कर चुका हूं, मैं पहले भी बेटर कर सकता था, अब शायद लेट हो गया है। ये थॉट्स नेचुरल होते हैं, लेकिन यही जगह पर ज्यादा लोग फिर से गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो रिग्रेट में अटक जाते हैं और एक्शन को पोस्टपोन कर देते हैं। सच ये है, रियल चेंज रिग्रेट से नहीं, क्लैरिटी से शुरू होता है। एवरेज रहने की आदत तब तक रहती है जब तक हम खुद से ऑनेस्ट नहीं होते। ऑनेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि खुद को इंसल्ट करो। ऑनेस्ट होने का मतलब है अपनी डेली लाइफ को बिना एक्सक्यूज देखो। काम करते वक्त क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं या सिर्फ काम खत्म कर रहा हूं? सीखते वक्त क्या मैं डेप्थ में जा रहा हूं या बस सरफेस टच करके खुश हो जाता हूं? सपने देखते वक्त क्या मैं रिस्क के लिए रेडी हूं या बस इमेजिनेशन तक ही रखना चाहता हूं? ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए ज्यादा लोग इन्हें अवॉइड करते हैं। एवरेज से बाहर निकलने के लिए कोई मैजिक रूटीन नहीं होता, कोई सीक्रेट हैबिट नहीं होती। सिर्फ एक चीज होती है, इंटेंशनल एफर्ट। इंटेंशनल एफर्ट का मतलब होता है वो काम करना जो आज के लिए जरूरी नहीं लगता लेकिन कल के लिए जरूरी होता है। ये एफर्ट ग्लैमरस नहीं होता, कोई क्लैप नहीं करता, कोई नोटिस नहीं करता, पर यही एफर्ट फ्यूचर डिसाइड करता है। ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि वो एक्सट्रीम चेंज ट्राई करते हैं। एक दिन डिसाइड करते हैं अब सब कुछ बदल देंगे, 5 बजे उठना, 2 घंटे वर्कआउट, 3 घंटे पढ़ाई, नो फोन, परफेक्ट रूटीन। 2 दिन बाद सब वापस नॉर्मल। इससे आदत नहीं टूटती, इससे सिर्फ सेल्फ ट्रस्ट टूटता है। एवरेज रहने की आदत छोटे विन्स से टूटती है। आज थोड़ा बेटर काम, आज थोड़ा ज्यादा फोकस, आज थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन, बस इतना। कंसिस्टेंसी ड्रामेटिक नहीं होती लेकिन पावरफुल होती है। और जब आप खुद को रोज थोड़ा सा प्रूव करते हो, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, एनवायरनमेंट। अगर आप दिन भर उन लोगों के साथ हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, सिर्फ टाइम पास को नॉर्मल मानते हैं, सिर्फ एक्सक्यूजेस को जस्टिफाई करते हैं, तो चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड हो, एवरेज रहना इजी लगने लगेगा। इसीलिए कभी कभी लोगों से दूरी सेल्फिश नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एवरेज रहना सेफ लगता है क्योंकि फेलियर का रिस्क कम होता है। पर एक बात याद रखना, फेलियर तब भी होता है जब आप ट्राई नहीं करते। बस डिफरेंस ये होता है कि उस फेलियर का नाम रिग्रेट होता है और रिग्रेट का वेट टाइम के साथ और हैवी होता जाता है। जब आप थोड़ा बेटर बनने लगते हो तो एक अजीब चीज होती है, लोग बोलने लगते हैं ज्यादा सीरियस हो गया है, लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए, इतना क्यों सोच रहा है? ये रेजिस्टेंस नॉर्मल है, क्योंकि जब आप चेंज करते हो आप दूसरों को भी उनके कंफर्ट का मिरर दिखा देते हो, और हर कोई मिरर देखना पसंद नहीं करता। इस स्टेज पर 2 रास्ते होते हैं, या तो आप स्लो पड़ जाओ ताकि सब कंफर्टेबल फील करें, या फिर आप अनकंफर्टेबल रहकर अपनी ग्रोथ चूज करो। ग्रोथ लोनली होती है शुरू में, लेकिन रिग्रेट से ज्यादा पेनफुल नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ जो कोई ओपनली नहीं बोलता, आपको हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं होगा, और इसकी जरूरत भी नहीं है। एवरेज लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं, फोकस्ड लोग डिसिप्लिन पे रिलाई करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं, डिसिप्लिन का मतलब डिसीजन फॉलो करना। मूड हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो, अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी रखते हो आपका स्टैंडर्ड चेंज होने लगता है। जो चीज पहले इंप्रेसिव लगती थी अब बेसिक लगने लगती है, जो चीज पहले मुश्किल लगती थी अब नॉर्मल लगने लगती है। यही ग्रोथ का प्रूफ होता है। एवरेज रहने की आदत टूट जाती है जब आपका स्टैंडर्ड राइज करता है। इस जर्नी का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है जब आप खुद पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। एक्सटर्नल वैलिडेशन कम जरूरी हो जाता है, लाइक्स, व्यूज, अप्रूवल सब सेकेंडरी हो जाता है। आप काम इसलिए करते हो क्योंकि आपको पता है ये सही डायरेक्शन है, और यही माइंडसेट एवरेज और एक्सेप्शनल के बीच रियल डिफरेंस क्रिएट करता है। आखिरी बात,
आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इंटेंशनल बनना है। हर दिन थोड़ा बेटर, हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन्ड, हर दिन थोड़ा ऑनेस्ट, बस इतना काफी है एवरेज रहने की आदत तोड़ने के लिए। अगर ये कंटिन्यूएशन आपको रिलेटेबल लगी हो तो इसका मतलब आप रेडी हो अपनी स्टैंडर्ड्स चेंज करने के लिए। और अगर आप ऐसे ही रॉ, रियल और नो फेक मोटिवेशन कंटेंट चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़े रहना एक स्मार्ट मूव होगा, क्योंकि जिंदगी का गोल परफेक्ट बनना नहीं होता, गोल होता है एवरेज रहना छोड़ देना।